दोस्तों ये है चेतक सर्कल, आप जैसा देख पा रहे हैं। और अभी हम जा रहे हैं, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं प्रताप गौरव केंद्र, जो कि आपका करीब 8 किलोमीटर दूरी पे है। और वहाँ पे पहुँच के मिलते हैं, कुछ बताते हैं क्या टिकट प्राइसेस रहेगी, कितना बड़ा है, कितनी बड़ा है। तो दोस्तों ये है उदयपुर का सबसे पॉश एरिया, जहाँ पर करोड़पति लोग रहते हैं बिल्कुल। तो ये है उदयपुर असली, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको सहेलियों की बाड़ी भी पास में पड़ेगा। तो दोस्तों अभी हम पहुँच गए हैं फाइनली प्रताप गौरव केंद्र। और बताना चाहूँगा यहाँ की जो टिकट है, आपको गूगल पे थोड़ा डाउट होगा अगर आप नॉर्मल देखते हैं, जैसे मैंने देखा था और फ्रॉम ऑफिशियल साइट लिखा था 460 रुपीज़, लेकिन वो जो है फॉरनर्स के लिए है, जो इंडियंस के लिए वो 140 रुपीज़ टिकट है पर पर्सन। ठीक है, तो यहाँ का आप कोई कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। और बाकी आप ये देख लीजिए, आपको ये दिखाता हूँ, एंट्री गेट ये रहेगा। और वहाँ से अभी हमने टिकट ली है, ठीक है, तो ये टिकट है और यहाँ से अंदर एंट्री करेंगे हम। तो दोस्तों अभी हमने एंट्री कर ली। और ये देखिए आप, यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की स्टैचूज़ लगे हुए हैं, मतलब बने हुए हैं। और यहाँ पे भी आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए। और फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी काफ़ी पुतले, ये देखिए। ये देखिए लड़ते हुए कोई पुतले बना रखे। और ये देखिए भाई साहब, क्या सीन है यार, बहुत ही मज़ेदार सीन है। किस तरह से मतलब इन्होंने घोड़े को ऐसे रख के मारा है, बिल्कुल हीरोइक स्टाइल में। और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मूर्ति महाराणा प्रताप जी की, सबसे बड़ी 57 फुट की। और ये देख लीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे भी हम एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ पर सारी ऐसे एंट्री पॉइंट है, देखिए कितनी बढ़िया एंट्री पॉइंट है। करीब 1 घंटे का टूर रहेगा हमारा। ये देखिए बच्चों के लिए काफ़ी बढ़िया चीज़ें है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अपने अधीन कर लिया। उसका पुत्र खिंजर खान 1316 ईस्वी तक चित्तौड़ में रहा। फिर अपने विश्वस्त सिरोही के राजा मालदेव को वर्ष चित्तौड़ पराधीन रहा। उसे पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त किया सिसोदा के हम्मीर ने। हुआ यूं कि एक दिन सिसोदा के युवराज हरि सिंह शिकार का पीछा करते हुए एक खेत में घुसने लगे। तब एक युवती ने उन्हें रोका। अरे अरे, दिखता नहीं, कहाँ घुसे जा रहे हो मेरे खेत में? मेरा खेत खराब हो जाएगा। मैं तो सुअर का पीछा कर रहा हूँ, मुझे उसका शिकार करना है। तो वहीं रुके रहो, मैं आपका शिकार ला देती हूँ। और देवी नामक उस युवती ने सुअर को मार गिराया और उसे हरि सिंह के सामने ले आई। हरि सिंह उसकी वीरता पर मुग्ध हो गया। उन्होंने देवी से विवाह कर लिया। इन्हीं की कोख से वीरवर हम्मीर का जन्म हुआ। बड़ा ही बहादुर बच्चा 12 वर्ष की उम्र में डकैत मुंजा बालेचा की गर्दन काट कर ले आया और उसे अपने चाचा अजय सिंह को भेंट किया। लो चाचा, मैंने मुंजा बालेजा का खात्मा कर दिया है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, तूने तो असंभव काम कर दिया है। आज से तू सिसोदा का उत्तराधिकारी है। नए शत्रुओं से मुक्त कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए तुम सैनिक कार्रवाई प्रारंभ करो और चित्तौड़ पर आक्रमण कर उसे मुक्त कराओ। हम्मीर ने योजना पूर्वक सेना का गठन किया। उसे बड़बड़ी देवी ने आशीर्वाद दिया। जाओ मेरे पुत्र, मेरे आशीर्वाद से तुम्हें चित्तौड़ राज्य प्राप्त होगा। तुम्हें मालदेव की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, उसे तुम स्वीकार कर लेना। मेरा पुत्र बारू 800 घोड़े लेकर आएगा, तुम उसकी सहायता से चित्तौड़ प्राप्त कर लोगे। हम्मीर ने मालदेव की पुत्री से विवाह किया। पत्नी के सुझाव पर उसने दहेज में प्रधानमंत्री मौजीराम मेहता को मांग लिया। दोनों ने युक्ति पूर्वक चित्तौड़ प्राप्त कर लिया। अपने पूर्वजों के चित्तौड़ को प्राप्त कर हम्मीर। और अभी हम आ गए नेक्स्ट में और देखते हैं यहाँ पे कौन सी स्टोरी चलेगी। ईस्वी सन 1659 में किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर औरंगजेब ने उससे विवाह का प्रस्ताव भेजा। चारुमती
औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने महाराणा राज सिंह को पत्र लिखा। पत्र लेकर संदेशवाहक राज सिंह के दरबार पहुंचा। क्षमा करें अन्नदाता, मैं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का संदेश लेकर आया हूँ। क्या लिखा है राजकुमारी ने? मैं चारुमती आपको प्रणाम करती हूँ। मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब आप औरंगजेब से मेरी रक्षा करें, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। इस परिस्थिति में चारुमती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य बनता है रतन सिंह जी। जी हुकुम। आप 50,000 की सेना लेकर आमेर तक जाएं, वहां औरंगजेब की सेना को रोकें। तब तक मैं चैत्र पूर्णिमा को चारुमती से विवाह कर उन्हें लेकर आता हूं। जी हुकुम। रतन सिंह सलूमर के चुंडावत सरदार हैं। वे अपनी नवविवाहिता पत्नी हाड़ी रानी इंद्र कुंवर से विदा लेने उनके महल में गए। प्रिय, महाराणा शाह ने हमें युद्ध में जाने का आदेश दिया है, इसलिए हम आपसे विदा लेने यहाँ आए हैं। आप विजयी होकर लौटे, यही मंगल कामना है मेरी। किंतु रानी, युद्ध में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर तुम्हारा क्या होगा? आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए पधारिए। हम हिंदू स्त्रियां अपना कर्तव्य अच्छी तरह से जानती हैं। हम उसका सहर्ष पालन करेंगी। तो ठीक है, अब हम प्रस्थान करते हैं। मोहग्रस्त रतन सिंह ने प्रस्थान से पूर्व राजपुरोहित को कहा, पुरोहित जी, हाड़ी रानी से कहो कि हम उनकी कोई निशानी युद्ध में साथ ले जाना चाहते हैं। राजपुरोहित ने हाड़ी रानी को समाचार दिया। पति की मोहग्रस्त मानसिकता भांपकर उन्हें कर्तव्य पथ का बोध कराने हेतु हाड़ी रानी ने अनूठा निर्णय किया। रणबीर, तू मेरी सहेली है। ठाकुर साहब को मेरी ये अनमोल निशानी भेंट कर देना। और हाड़ी रानी ने अपना सिर काट दिया। थाली में चुनरी से ढके हाड़ी के सिर को देख रतन सिंह हतप्रभ रह गए। उन्होंने उस मुंड को माला के रूप में पहन लिया और आमेर के पास हुए युद्ध में औरंगजेब की सेना को परास्त कर अपना बलिदान दे दिया। इस दंपत्ति के बलिदान द्वारा ही महाराणा राज सिंह चारुमती से विवाह कर लौट सके। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना की हार हुई थी। तब अकबर स्वयं प्रताप को पराजित करने के उद्देश्य से मेवाड़ में आया, किंतु उसे भी असफलता ही मिली। तब उसने शाहबाज खान को 3 बार भेजा, उसको भी मुंह की खानी पड़ी। तो उसने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को भेजा। उस बेचारी की भी बड़ी फजीहत हुई। प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह ने उनके डेरे पर आक्रमण कर उनकी बेगम आनी खान व पूरे परिवार को ही उठा लाया। ये देखकर महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को समझाया, बेटा, तूने हमारी हिंदू संस्कृति के विरुद्ध काम किया है। हम हिंदू लोग पराई स्त्री को मां के रूप में देखते हैं। महिलाओं के सम्मान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, और तू इन्हें उठा लाया। दादा हुजूर, मैंने ये सब नहीं सोचा था। निस्संदेह मुझसे अपराध हुआ है, किंतु मैंने इनके साथ कोई अभद्रता नहीं की है। ठीक है पुत्र, अब तुम इन्हें ससम्मान इनके डेरे पर पहुंचा दो और इनसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा याचना भी कर लेना। बहन, जाओ, मैं तुम्हें आदर सहित विदा करता हूं। मुझे क्षमा कर देना। प्रताप के इस व्यवहार से भाव विभोर हो बेगम अपने डेरे पर लौट गई और वहां अपने पति अब्दुल रहीम खान खाना से कहने लगी, हमारे शत्रु होकर भी महाराणा प्रताप ने मेरे साथ बहन के समान व्यवहार किया है। प्रताप मनुष्य नहीं है बेगम, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता। काश अकबर भी प्रताप के श्रेष्ठ चरित्र को समझ पाता। वो क्या समझेगा, उसे तो मीना बाजार के कारनामों से ही फुर्सत नहीं है। सुना नहीं आपने? क्या? मीना बाजार में उसने प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री किरण देवी का हाथ पकड़ लिया था। किरण देवी ने उसे नीचे गिराकर उस पर कटार तान दी। क्षमा याचना के साथ माँ माँ कहने लगा था अकबर। तब कहीं छोड़ा उसने।
अकबर और प्रताप के चरित्र में जमीन आसमान का फर्क है बेगम। धन्य प्रताप, तुम धन्य हो। तूने अपने चरित्र बल से मुझे जीत लिया है। चलो बेगम, अब यहाँ प्रताप से युद्ध के लिए रुकने का कोई अर्थ नहीं है। हमें अपने वतन को लौट जाना चाहिए। प्रताप के उज्ज्वल चरित्र ने जीत लिया खान खाना को। कीर्ति अमर रहे तुम्हारी, आशीष शुभ दे जब दिया वो। हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप ने आवरगढ़ को अपना संघर्षकालीन केंद्र बनाया। भामाशाह व उनके भाई ताराचंद ने मालवा क्षेत्र को लूटकर तथा अपने पूर्वजों के संचित धन को लेकर उसे प्रताप को समर्पित करने के लिए सितंबर 1578 ईस्वी में वे आवरगढ़ पहुंचे। प्रणाम महाराणा साहब, मेरा और भाई ताराचंद का सादर प्रणाम। आओ भामाशाह, आओ। कहो, क्या समाचार है? हम आपकी सेवा में 25 लाख रुपए और 20,000 स्वर्ण अशर्फियां लेकर आए हैं। कृपया से स्वीकार कीजिए। धन्य भामाशाह, तुम धन्य हो। संकट की इस घड़ी में तुम ये धन संपदा लाए हो। तुम्हारे जैसे वीर पुरुषों की तो आज महती आवश्यकता है। नहीं महाराणा साहब, इसमें धन्यता की कोई बात नहीं है। हमने तो मातृभूमि के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन किया है। देखा आपने भामाशाह का समर्पण व कर्तव्य निष्ठा। इन्होंने प्रताप को केवल धन ही नहीं दिया है, अभी तो विजयादशमी 1582 ईस्वी में प्रताप के साथ मिलकर इन्होंने व अमर सिंह ने दिवेर थाने पर आक्रमण किया। अकबर का चाचा सुल्तान खान वहां का किलेदार था। अमर सिंह ने भाले का वार कर उसे मार गिराया। जब घायल सुल्तान खान ने पानी मांगा तो प्रताप ने मानवीयता दिखाकर उसे जल दिलाया। पानी पानी। ये लीजिए खान साहब, पानी पीजिए। महाराणा साहब, आप शत्रु पर भी इतनी दया दिखा रहे हैं और उधर अकबर ने जो चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों का कत्लेआम करवाया था। हम हिंदू हैं भामाशाह, हमारा धर्म हमें दूसरे की सेवा करना सिखाता है। और फिर मरने के बाद कौन मित्र और कौन शत्रु। धन्य है आप। आपकी इतनी मानवीयता के कारण ही अकबर आपको परास्त नहीं कर सका। अब तो आपके चरित्र बल के समक्ष तो वो स्वयं भी हार गया है। प्रताप की छापामार युद्ध पद्धति के कारण मुगल सेना भाग गई। प्रताप ने मेवाड़ के सभी ठिकानों को अकबर की मुगल सेना से पूर्ण स्वतंत्र करा लिया। अब प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाकर पुनर्निर्माण का नूतन उदाहरण प्रस्तुत किया। और न केवल युद्ध काल में, अब तो 12 वर्षों के इस शांति काल में भी महाराणा प्रताप ने महानायक की तरह नेतृत्व किया। जीवन में पूर्णता प्राप्त कर यही चावंड में 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया था। अभी दोस्तों यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो चलेगा पूरा 18 मिनट का। हो सका तो मैं शेयर करूँगा अगर इन्होंने अलाउ किया तो, ठीक है। लेकिन मज़ेदार रहने वाला, बहुत बढ़िया यहाँ का। आप आ सकते हैं, 140 की टिकट है। और मैं बहुत सी जगह वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अलाउ नहीं है, लेकिन पूरी कहानी बताई इन्होंने, हल्दी घाटी की सब कुछ बताया, जो कि बहुत अच्छा लगा। दिन प्रतिपल चलती आई राष्ट्र धर्म आराधना। बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रही थी। चंद्रशेखर आजाद ये देखकर उनके साथियों ने क्रांतिकारियों के लिए एकत्रित धन में से कुछ धन उनकी मां को भेज दिया। आजाद को जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने साथियों से कहा, देश कार्य के लिए एकत्रित धन को मेरी मां के लिए भेजना अनुचित है। मेरी मां के कष्ट निवारण हेतु कोई अन्य व्यवस्था की जा सकती है। इस पैसे का पूर्ण उपयोग देश कार्य के लिए ही करना है। मां से बढ़कर भारत मां है। उसे दुखों से मुक्त कराने के लिए ही हमने अपना जीवन लगाया है। हमें केवल और केवल उसी की आराधना करनी है। मित्रों,
देखा आपने एक पुत्र अपनी भारत मां की कैसी अद्भुत आराधना करता है। अनादिकाल से ही हम अपने देश की इसी भांति मां के रूप में पूजा करते आए हैं। यह साक्षात जगदम्बा है, यह धर्म भूमि है, कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है, मातृभूमि है तथा यह हिंदू भूमि है। इसके लिए जीवन समर्पण करना ही जीवन की सार्थकता है। आओ हम इस जगत जननी के विराट रूप का दर्शन करें। यह अफगानिस्तान है जो कभी गांधार था, ईरान आर्यान था और संपूर्ण पाकिस्तान हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का केंद्र रहा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता तथा हिंगलाज मंदिर हमारे प्रमुख केंद्र थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय तो दुनिया को शिक्षा देने वाला प्रमुख केंद्र था। नानक का जन्म ननकाना में हुआ। मुल्तान में प्रहलाद की रक्षा हेतु नरसिंह प्रकटे। झूलेलाल, दाहर सेन, गुरु अर्जुन देव, हकीकत राय की लीला भूमि है यहाँ। स्वामी राम तीर्थ लाहौर में पैदा हुए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी लाहौर में हुई, किंतु दाह संस्कार पंजाब के हुसैनवाला में हुआ। और यह अमृतसर है जिसके चौथे गुरु रामदास ने नींव रखी और पांचवें गुरु अर्जुन देव ने इसे बनवाया। श्रद्धानंद, रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा व बंदा बैरागी और सिख गुरुओं की कर्मभूमि है ये पंजाब। हिम आच्छादित हिमालय हमारी साधना स्थली है। कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का निवास स्थान है। चीन की गिद्ध दृष्टि ने इसे नोच लिया है, हमें इसे फिर से प्राप्त करना है। भारत का मुकुट कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है। अमरनाथ, वैष्णो देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश आदि पवित्र तीर्थ यहीं पर हैं। यह देवभूमि है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं का आराध्य स्थल है। नेपाल हिंदू राष्ट्र है। बिहार में पाटलिपुत्र हमारी प्राचीन नगरी है। यहाँ की पावन भूमि में भगवान बुद्ध ने लीलाएं की हैं। बोध गया में उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीर्थंकरों की पावन परंपरा का निर्वहन कर भगवान महावीर ने पावापुरी में अपनी एक लीला पूर्ण की। यहाँ अनेक जैन तीर्थ स्थित हैं। चुंबी पर्वतों से प्रवाहित होने वाली प्राचीन नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, महानदी तथा कावेरी हमें पवित्र करती हैं। इसमें से सरस्वती आज भी धरती के अंदर प्रवाहित हो रही है, जिसके किनारे हमारी प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ था। इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी गए हैं। यह ब्रह्म सरोवर है। यहाँ के कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ था। पूर्वांचल भी महाभारत कालीन संबंधों का हमें स्मरण कराता है। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी अरुणाचल की थी। अरुणाचल में परशुराम कुंड हमारा प्राचीन तीर्थ है। दीमापुर हिडिंबापुर था। हिडिंबा भीम की पत्नी थी और यह गुवाहाटी स्थित कामाख्या देवी मंदिर प्राचीन शक्तिपीठ है। लाचित बड़फुकन ने 17वीं शताब्दी में मुगलों के दांत खट्टे किए थे। यहाँ शंकर देव की भक्ति व रानी गाइडिंग नैयर की देशभक्ति का स्मरण होता है। बंगाल का दक्षिणेश्वर काली मंदिर रामकृष्ण और विवेकानंद का स्मरण कराता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चैतन्य महाप्रभु, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और रविंद्रनाथ ठाकुर ने यही भारत
भारत मां की आराधना की थी। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर सेवा समरसता का संदेश देता है। भुवनेश्वर, कटक, कोणार्क का सूर्य मंदिर व चिल्का झील यहाँ के प्रमुख स्थल हैं। खारवेल, गोपबंधु दास तथा सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा में हुआ था। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर विष्णु तीर्थ है तथा श्रीशैलम शिव तीर्थ है। यही गोदावरी के तट पर निम्बार्काचार्य प्रकट हुए थे। रुद्र मांबा, रसूलरी नायक और अल्लूरी सीताराम राजू यही पैदा हुए थे। दुनिया के महानतम विजेताओं में से कंबू, कौंडिल्य और तेजस्वी राजेंद्र चोल तथा रमण महर्षि, त्यागराज, नायमार, आलवार व कंब आदि संत इसी तमिल धरती पर पैदा हुए थे। मीनाक्षी मंदिर, श्रीरंगम मंदिर एवं गंगा समान कावेरी तमिलनाडु के पवित्र तीर्थ स्थान हैं। पौंडीचेरी में श्री मां व महर्षि अरविंद का आश्रम हमें अखंड भारत का स्मरण कराता है। भगवान राम का रामेश्वरम धाम हमारी आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहीं पर राम ने लंका जाने हेतु राम सेतु पुल का निर्माण करवाया था। 17 लाख वर्ष पुराना यह सेतु हमारी प्राचीनता की गाथा कह रहा है। कन्याकुमारी में राष्ट्र संत विवेकानंद को भारत माता का साक्षात्कार हुआ था। यहीं पर संत तिरुवल्लुवर की विशाल प्रतिमा स्थित है। केरल के वर्कला में नारायण गुरु ने समरसता की गंगा बहाई थी। कालड़ी में शंकराचार्य पैदा हुए थे, जिन्होंने देश हितार्थ सन्यासियों के प्रशिक्षण हेतु 4 मठों का निर्माण किया था। 4 धाम व 4 मठों की यात्रा ने देश को एकता के सूत्र में बांधा है। कर्नाटक के विजयनगर साम्राज्य की यशोगाथा कहती हम्पी नगरी आज बेल्लारी में विद्यमान है। यह संपूर्ण क्षेत्र राजा कृष्णदेवराय, सायणाचार्य, माधवाचार्य, बाहुबली, कनकदास, पुरंदरदास और मध्वाचार्य की तपोभूमि है। धर्मस्थल उडुपी व श्रृंगेरी यहाँ के तीर्थ हैं। कुतुबशाही, आदिलशाही व मुगल शाही से एक साथ मुकाबला कर हिंदू पादशाही की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी यह रायगढ़ दुर्ग है। यहाँ शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था तथा उनकी समाधि भी यहीं पर है। समर्थ गुरु रामदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि संतों ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीयता की अलख जगाई थी। नांदेड़ साहिब में गुरु गोविंद सिंह का बलिदान हुआ था। नासिक में कुंभ का मेला भरता है। हिंदू समाज को संगठित करने का कार्य नागपुर में प्रारंभ हुआ। यहां डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कर यह कार्य प्रारंभ किया तथा डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध मत स्वीकार कर हिंदू समाज की एकता को बचाया। ज्योतिबा फूले ने भी हमें सामाजिक समरसता का तथा लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य का संदेश दिया था। अजंता एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण लगातार अनेक पीढ़ियों की ध्येय निष्ठा और समर्पण के द्वारा हुआ है। मंदिर की रथनुमा आकृति पर रामायण व महाभारत की बेजोड़ मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। विक्रमादित्य के उज्जैन में महाकाल मंदिर शिव तीर्थ स्थान है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर और वीर छत्रसाल यशोधर्मा ने मध्य भारत में अपने जीवन की तेजस्विता दिखाकर देश की सेवा की थी। यह सोमनाथ का मंदिर मृत्युंजय हिंदू राष्ट्र का प्रतीक है। द्वारका कृष्ण धाम है। संतों की पुण्य स्थली गुजरात में सुदामा, नरसी भगत, सरदार पटेल, ठक्कर बाबा आदि महापुरुष पैदा हुए हैं
तथा महात्मा गांधी और आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती भी यहीं जन्मे थे। वर्ष के चप्पे चप्पे पर तीर्थ स्थल है, पवित्र नगरियां हैं एवं महापुरुषों की लीला स्थलियां हैं। इसी कारण यह हमारे लिए पुण्य भूमि है। यहां जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह अवतारों की भी लीला स्थली है। हमने इसकी रक्षा हेतु अपने जीवन को इसे समर्पित किया है। यह देखो, आजीवन काले पानी की सजा स्वीकार कर अपनी जवानी के सुनहरे सपने भारत मां को न्यौछावर कर दिए और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को। सावरकर के शब्दों में हम उस भाव का स्मरण करें और अपने राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्धारण करें। फिर प्रश्न उठा, यह मां क्यों आज मलिन है? हम सबके रहते क्यों है वह दुखियारी? उन संतानों को धिक्कारेगी दुनिया जिनके रहते उजड़े मां की फुलवारी। बोली तब मानो मौन चांदनी बोली, दे दो यह जीवन मां के हित दे दो। फिर दूर गगन से विमल चंद्रमा बोला, तो देश कार्य में यह तरुणाई दे दो। यह नहीं किसी की नकल, न ही कोई अंधभक्ति। हमने यह व्रत था सोच समझ अपनाया। यह पथ क्या क्या चाहेगा आगे चलकर थी पूर्व कल्पना, फिर भी कदम बढ़ाया। काटेंगे हम मां के बंधन, काटेंगे यह जीवन ज्योति इसी हेतु सुलगेगी। बांटेंगे हम सब मां के दुख, बांटेंगे यह भूत प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटेगी। भारत माता की जय। और दोस्तों आखिर में लाइट एंड साउंड शो के बाद यहाँ पे दर्शन करने ज़रूरी होते हैं भगवान जी के। तो दोस्तों ये है हमारा प्रताप गौरव केंद्र। और बताना चाहूँगा स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको फ़ोटोज़ लगाई, फ़ोटोज़ वगैरह में कहानी सुनाई गई कि हल्दी घाटी में कैसे कैसे उनके सीन थे, बैठे हुए थे, कैसे योजना बनाई सब। उसके बाद छोटे छोटे शो हुए कुछ 7-8। उसके बाद फिर 18 मिनट का लेज़र शो हुआ। फिर उसके बाद 20 मिनट का एक शो हुआ, जिसकी मैंने आपको थोड़ी थोड़ी झलकियाँ शेयर की, पूरी नहीं कर सकता क्योंकि स्ट्राइक आ जाए, कॉपीराइट आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इसीलिए मैं वो रिस्क नहीं ले सकता था। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।